हाँ, एक बार फिर आपके सामने हाजिर है हम। बापू हमारे, है ना? बचपन में गाते थे ना, जान से प्यारे जब बापू को लगी गोली देश ये और, है ना? चलो, अपने बापू कर रहे थे महात्मा गांधी। और आपके क्योंकि पॉलिटी में ये पार्ट है तो उतना डिटेल आपको करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है जितना मतलब एक अपने हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री दे दे तो। मॉडर्न हिस्ट्री में दे दे तो एक-एक आंदोलन को अपने बहुत ज़्यादा डीप में जाकर एक-एक चीज़, हरकत सारी जांच करनी होती है। पॉलिटी में उन्होंने बोला कि गांधी जी का योगदान बताओ तो थोड़ा ऊपर से पूछ लेते, 2 क्वेश्चन आना है महात्मा गांधी से और सीधे-सीधे अपने कोई आंदोलन या कोई कांड से संबंधित आ जाते हैं। तो उस हिसाब से मैंने पीपीटी सेट किया आपके लिए कि ठीक है, इतना काफ़ी रहेगा आपके लिए, है ना? तो आपने कल गांधी स्टार्ट किए थे, क्या आपको याद है ना? गांधी जी का जन्म कब हुआ था? 69। 2 अक्टूबर तो सबको ही पता है, 69 याद रखना ज़रूरी है। उसके बाद में हमने और चीज़ें देखी थी, गांधी जी की माँ का नाम, पुतली नंबर, है ना? उसके छोटे-छोटे टापर। गांधी जी का खुद का मूल नाम मोहनदास, पापा का नाम करमचंद, है ना? 13 साल की उम्र में क्या हो गया? किससे हुई? कस्तूरबा। कौन से? कस्तूरबा। इनके नाम से बहुत सारी योजनाएँ चलती है, तो अपने को पता ही है। उसके बाद में हमने देखा गांधी जी किधर चले गए थे? इंग्लैंड। क्यों चले गए थे? बैरिस्टर बनने। कब गए थे? 88 में, है ना? और कब तक पूरी हो गई? 91 तक। वापस आए क्या? सक्सेस हो पाई क्या डिग्री लेके? जैसे आप सक्सेस नहीं होते हो ना, ग्रेजुएशन करने के बाद आप सोचते हो अब क्या करें? वैसे गांधी जी भी वकील बनने के बाद सोच रहे थे अब क्या बनूँ, है ना? वकील तो बन नहीं पाए, कारण एक उनका सबसे ज़्यादा था कि उनकी आवाज़ ही क्या थी? सचिन तेंदुलकर की तरह पतली। सचिन की आवाज़ पतली है ना? जिस हिसाब से खिलाड़ी देखकर फिर बोलना शुरू करे तो आवाज का, हर चीज का मायने रखता है ना। लेकिन कोई ना, आवाज उनके करियर में आड़े नहीं है ही, आगे चलकर वो बहुत बड़े लीडर भी बने, आपको पता ही है। फिर किसका केस लड़ने के लिए गए थे? बोलो, सारे बोलो। जो बोलता नहीं दिखा, चाहे वो सीमा हो, चाहे इधर कोई और हो, है ना? जो बोलता हुआ नहीं दिखा, उससे मैं पर्सनल क्वेश्चन पूछूंगा, इससे अच्छा बोल लो। तो किसका केस लड़ने गए थे? कैसे याद रखा? बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवान, अब्दुल्ले का केस लड़ने गए। कब गए थे? ट्रेन में। 1 साल के लिए गए थे, टोरंटो में वापस आ जाना था। कौन से स्टेशन से, कहाँ से? डरबन से पिटोरिया। डरबन से पिटोरिया, बीच में आया कौन? पीटर मैरिट्सबर्ग। पीटर, है ना? मेरिट जबर्ग। तो वहां पर उनको कूट कर पार फेंक दिया गया। फिर उनकी और धुलाई हुई, तो इससे गांधी जी के मन में क्या आया? यार, जात पात काफी है। तो उन्होंने फिर किसकी स्थापना की? नडाल इंडियन कांग्रेस। कब की? 54 में है ऐसे। फिर एक इन्होंने इंडियन ओपिनियन न्यूज़पेपर भी 1903 में। फर्स्ट ओपिनियन आपकी, सेकंड ओपिनियन आपकी, थर्ड ओपिनियन इंडियन ओपिनियन। लेकिन इंडियन ओपिनियन कौन मायने रखता? कंटिन्यू चला, थोड़े बहुत पिटिशन और लिखते रहे। लेकिन फिर परवाना कानून आया था 1906 में, उसके खिलाफ में कि हम रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे, सबको बोला आप कराना नहीं है, लोगों को भड़काया। भड़काया तो 1908 में सर्वप्रथम क्या गए? जेल। तो 1906 में सर्वप्रथम सत्याग्रह किया और 1908 में क्या गए? जेल गए। फिर नेगोशिएशन हुआ था कि आप क्या कर लो, कि आप अपनी मर्जी से ही रजिस्ट्रेशन करवा लो, सबको बोलो करवा लो, तो हम ये जो ब्लैक एक्ट है, काला कानून है, इसको नहीं लागू करेंगे। तो गांधी जी ने क्या करवाया? रजिस्ट्रेशन। एक पठान ने बोला था कि मत करा नहीं तो कूट दिए जाओगे, गांधी जी ने फिर भी कराया और गांधी जी को कूट दिया गया। 10-12 लोग आए, अंधाधुंध उनकी पिटाई की और चले गए। उनको गिरफ्तार कर लिया गया लोगों को, और गांधी जी को हॉस्पिटल पहुंचाया गया। गांधी जी ने बोला उन्हें छोड़ दो, है ना? वो नादान है। क्या बोला? भाई ऐसी थोड़ी गांधी बन सकते हैं। आपको कोई एक थप्पड़ गाले, आप छोड़ दोगे क्या? हाँ, देखो खिंडा दूँ बिना वह, मन ठोकी किया, लेकिन फिर भी छोड़ दे तो वो चीज़। उसके बाद में कंटिन्यू रहा और
सरकार ने ठेंगा दिखाया गांधी जी को कि हम तो वो कानून लागू कर दिए भाई, ऐसे करके साइन करवा लिए, फिर बोला कानून लागू है, फ्रांस वालों और की तरफ आपको नहीं जाने देंगे। नहीं जाने देंगे तो गांधी जी ने बोला कि आपने ये कानून साइन ही तो किया, हम इसको जला देंगे, सबके सामने जलाएंगे, होली मनाएंगे इसकी। तो जलाया, तो गांधी जी को और कुटाई हुई, है ना? और कुटाई होकर वो बढ़िया मजबूत आदमी बन ही गए। फिर आपने देखा कि ये कंटिन्यू ऐसे चल रहा था, है ना? ट्रांसवाल की तरफ लोग सीमा नियम तोड़ रहे थे, जा रहे थे। फिर 3 पाउंड देने वाली बात थी। गिरमिटिया मैंने बताया था, एग्रीमेंट करके लेके जाते थे और एग्रीमेंट भी अपने गिरमिट बोलते थे। क्या बोलते थे? गिरमिट। अब आप किसी के साथ एग्रीमेंट करो, तो आप बोलो गिरमिट करना है मन तो। क्या करना है? गिरमिट कर ले भाईला, है ना? गिरमिट करस्या बस आप दोनों गिरमिटिया बनस्या। जो एग्रीमेंट करने वाले लोग हैं उन्हें क्या कहा गया? गिरमिटिया। तो उनको भी बोला गया कि 5 साल के बाद आपको ज़मीन दे दी जाएगी, लेकिन दी नहीं गई, है ना? फिर 3 पाउंड टैक्स और लगा दिया गया। वो मताधिकार से, वोटर राइट से उनका हक छीन लिया गया। फुटपाथ पर आप चल नहीं सकते हो। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई। बहुत ज़्यादा शोषण हो रहा था, है ना? जो ये धोला-काला बहुत ज़्यादा था। आप जानते ही हो एक आदमी जो 27 साल तक जेल में रहा था। कौन? नेल्सन मंडेला। वो भी इधर साउथ अफ्रीका का, इस साइड का ही था। उसने भी यही विरोध किया था, मतलब गांधी जी को अपना आदर्श गुरु मानते थे और उन्होंने विरोध लेट किया था। उनका जन्म है 1913-14 के आसपास, तो उन्होंने देश आज़ाद अपने जैसे हो रहा है ना, उस समय विरोध किया था 1949 के आसपास और उनको 27 साल के लिए जेल में डाल दिया गया था। 27 साल जेल में रहे, उसके बाद में उनको बातें मानी गई और अलग से क्या हुआ, मतलब उनको राष्ट्रपति बनाया गया दक्षिण अफ्रीका का। तो वहाँ से लेकर संघर्ष रहा था उनका। आप पढ़ना कभी अगर मौका हो तो ऐसे-ऐसे महान आदमियों को आपको पढ़ना चाहिए कि मतलब संघर्ष क्या है, आपका संघर्ष कुछ है ही नहीं। है क्या कोई संघर्ष? ठीक है यार, सारी सबकी स्थिति अच्छी है, सगला कने रिप्याला हो, ठीक है, सब चल रहा है नहीं? और नींद ले ले क्लास में तो भी कोई इश्यू को नहीं, सब चीज़ें हैं। सही है कि नहीं है? मतलब वाले खड़े-खड़े भी नींद नहीं ले सकते थे, काम करना, नींद आए तो कुटाई होना, सब चीज़ें थी। तो गांधी जी ने ऐसे किया और फिर सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश पारित कर दिया था। क्या पारित किया था? कि जितनी भी शादियाँ हैं, जो ईसाई धर्म में रजिस्टर्ड नहीं है, नहीं हुई है, वो सारी क्या है? अवैध है ना? कबूल अब कबूल नहीं रहा। 7 फेरे, 7 जन्म, अब 1 जन्म भी नहीं रहा, ऐसे कह दिया। और जितनी भी उनसे टाबरें हुई है, वो सारी क्या है? नाजायज़ है ना? लीगल नहीं है, जायज़ नहीं है। तो सारे टाबरों का भविष्य खतरे में आ गया। जो सोचते थे कि कोई नहीं दुकान पर वहीं बैठ जाए, गवर्नमेंट ने बोला कि थार माँ-बाप नीचे ही कोनी, ठेकेंगा वो। ये हमें माना ही कोनी। तो फिर एक बहुत बड़ा मार्च हुआ जिसे हम ग्रेट मार्च बोलते हैं 1913 में। गांधी जी चले, थोड़े लोगों के साथ चले थे लेकिन धीरे, धीरे, धीरे इतनी भीड़ हो गई और ये सारी न्यूज़ अपने किधर छपती थी? इंडिया में। इंडिया में छपती तो जैसे फिनिक्स आश्रम और तो बताइए आपको। इंडिया में छपती तो उन उधर से दान भी आता गांधी जी के लिए कि यार कोई तो अपने लोगों के लिए कुछ काम कर रहा है। तो और फिर गांधी जी अपने इंडिया आए तो उनका मतलब स्वागत हुआ, 10-10 लाख लोग देखने गए। फिर गांधी जी ने देखा कि ये घूमे और घूमने पर गांधी जी को समझ आया गया अपने को क्या पहन लेनी चाहिए, धोती पहन लेनी चाहिए और चोड़ा भी अपने को पहनना नहीं है। तो गांधी जी वैसे ही रहे, है ना? केवल धोती पहनकर जीवन ज़िंदगी भर। ये भी बहुत बड़ी बात होती है ना, किसी लोगों के लिए भाई ठीक है, आप बोलो कि इसमें क्या है उनको इकट्ठा करना था। लेकिन एक होता है केवल दिखावे के लिए, एक एनी टाइम वैसे ही रहे। समझ आ रहा है? तो आप ऐसे नहीं कह सकते उन समय की आप परिस्थितियाँ नहीं देखी है आपने, तो आप ऐसे एकदम से ही कि भाई गांधी तो ऐसा था और वैसा था, और जैसे ये कल कोई जीएफ की बातें कर रहे थे कि गांधी जी की तो पहेलियाँ थी। इससे ये कोई मतलब वाली बात नहीं है। आप मतलब उनके महान कार्य को देख ही नहीं रहे और क्या पहेलियाँ ही मारे तो, क्या ही मतलब है? इसमें कुछ ही नहीं पड़ा। फिर इंडिया आए तो इंडिया में सबसे पहले चंपारण आपने देखा था और चंपारण में कौन सा क्या था? 3 कटिया वो प्रणाली थी उसको हटाया और टैक्स भी 25% कम किया तो गांधी जी का पहला सत्याग्रह कहीं हुआ तो चंपारण में हुआ। उसके बाद अहमदाबाद मिल वाला हुआ था, प्लेग के लिए बोनस दिए जा रहे थे, उनको कंटिन्यू करवाया। फिर किसानों को लेकर और हुआ खेड़ा में 1918 में ही, तो ये सब चीजें हुई। और जब गांधी जी आए थे उस समय विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध चल ही रहा था। प्रथम विश्व युद्ध किन के खिलाफ चल रहा था? इधर तो अपने ब्रिटेन है, ब्रिटेन के साथ अपने अमेरिका है, ये कुछ शक्तियां हैं। और उधर कौन है? अपने एक तो जर्मनी है, एक अपने जैसे हंगरी और एक ये जो तुर्की और के एक जो एक साथ सम्मेलन थे, तो कुछ नाम था, मैं नाम याद नहीं कर पा रहा हूँ, बताऊंगा आगे ना, याद आएगा मेरे जीभ के नीचे ही है। तो वो तुर्की और जो है ना, जैसे अपने अरब वाले देश है, सीरिया है ना? और उसके अलावा फिलिस्तीन है और अपने इराक है, ये सब कई देश थे, इन सब का सम्मिलित रूप से खलीफा चलता था, उन सब पर जो राजा होता था, वो चलते थे, तो वो थे।
और कल अपने बात यहीं छूटी थी कि विश्व युद्ध में महात्मा गांधी ने हेल्प की थी और बदले में अंग्रेजों ने बोला था कि आपको हम बहुत आराम से रखेंगे। अब मुस्लिम भी विश्व युद्ध में जाना नहीं चाह रहे थे, उनको भी बोला था कि आपके तुर्की को हम तोड़ेंगे नहीं। तो तुर्की अब नाम चेंज कर दिया ना, तुर्की ने अपना, टर्की नहीं बोलते, तुर्की है। उन्होंने ऑफिशियल नाम हमने तुर्की रखा है ना, कि तुर्की नहीं है, तुर्की है। अपने देश से बोल देते हैं, लेकिन उन्होंने नाम रखा है फिलहाल। तो वहां पर आपको पता है कि तुर्की एक ऐसा था कि मेन तो हब तो है मेन तुर्की, और तुर्की में जो आदमी बैठता है उस पद पर उसको बोलते हैं खलीफा। क्या बोलते हैं? और पूरे विश्व में जितने भी मुसलमान हैं वो उसको अपना धर्म गुरु मानेंगे और उसको फॉलो करेंगे, उसने जो कह दिया वो होगा। अब जब अंग्रेज जीत गए, ब्रिटेन जीत गए, अमेरिका जीत गए, ये जीत गए, तो जो हारा है उसके साथ संधि की जाएगी, नेगोशिएशन किया जाएगा। जैसे जर्मनी को इतना तंग किया गया था कि दूसरे वर्ल्ड वार की नींव उसी समय रख दी गई थी, तो उसकी इतनी बेइज्जती इतना, तो अब जर्मनी उस समय बदला नहीं लेगा तो बाद में लेगा। तो वो नींव उसी पहले विश्व युद्ध के जो बाद में जो संधि हुई थी, उसी संधि ने दूसरे विश्व युद्ध की नींव उसी समय रख दी कि होगा ये ना। आज ये कमजोर है, कोई एक सर फिर आएगा और वो कुटेगा। तो ये सारा हुआ भी बाद में। तो जैसे ही तुर्की को ऐसे तोड़ना शुरू किया भाई, इनका यही काम था ब्रिटेन का कि ये शक्ति है जो आज हम जीत गए, तो इनको इतना तोड़ दो, इतना मतलब इनको गिरा दो कि ये कभी उठ ना पाए, कभी विकसित ना हो पाए, कभी हमारे सामने आवाज ना उठा पाए। तो इन सबको अलग अलग कर दिया। अब लोगों के मक्का मदीना है, धार्मिक जगह है, फिलिस्तीन धार्मिक जगह मानते हैं वो, है ना। और अपने इराक है, सीरिया है, ये धार्मिक जगह है। तो इनको तोड़ दिया, तो वहां के जो मुस्लिम थे ना रिप्रेजेंटेटिव, वो आए अपने किधर भारत में, हर जगह गए जहां पर मुसलमान थे, उनको बोला सब एक हो जाओ, इसका विरोध करोगे तब कुछ होगा, अदरवाइज कुछ ही नहीं हो पाएगा। तो जब इंडिया आए तो अपने मोहम्मद अली जिन्ना से मिले, क्योंकि मुस्लिम लीग के जो बड़े नेता कौन थे, जिन्ना थे। जिन्ना ने मना कर दिया कि हम तो खुद गुलाम हैं, पहले हम अपना देश तो आजाद करा लें, फिर खलीफा की सोचेंगे। अभी कहाँ खलीफा, कहाँ कुछ। लेकिन महात्मा गांधी से मिले तो महात्मा गांधी ने बोला कि ओके, मैं आपके साथ। अब महात्मा गांधी ने क्यों साथ दिया? महात्मा गांधी देख रहे थे कि जिन्होंने मना भी किया महात्मा गांधी को, क्यों साथ दे रहे हो, तो महात्मा गांधी ने बोला कि ये मौका कभी कभी आता है जब हमें इतनी एकता दिखाने का मौका मिलेगा कि हिंदू मुस्लिम सारे एक हो जाएंगे। और आज से मेरे हिसाब से 100 साल के बाद भी ऐसा मौका नहीं आएगा जब पूरा देश एक हो सकता है। तो अगर हो सकता है तो हम जाएंगे। तो महात्मा गांधी गए, दिल्ली में मीटिंग की। अली बंधु पहले कर रहे थे, शौकत अली और मोहम्मद अली ये थे। अली बंधु इसका लीडरशिप कर रहे थे। दिल्ली में मीटिंग की, सभी मुस्लिम एक हुए और अध्यक्ष किसको बना दिया गया? महात्मा गांधी को। ये भी एक एकता का ही बड़ी बात है कि मुसलमानों का काम है खिलाफत आंदोलन करना है। किसके खिलाफ करना है? कि खलीफा को हमारे तंग मत करो, हमारे धर्म गुरुओं को तंग मत करो। इनकी शर्तें क्या थी कि अंग्रेज अपने नियम कहाँ कहाँ नहीं चलेंगे, संजना नियम कहाँ कहाँ नहीं चलेंगे। क्लास में नियम तो चलो, नींद मत लो, है ना। कि अंग्रेज अपने नियम कहाँ कहाँ नहीं चलाएंगे। एक तो जितने भी इनके धार्मिक पैलेस है, जैसे मस्जिद और है, वो कैसे चलानी है वो हम देख लेंगे, आपको जरूरी नहीं है। फिर इन्होंने बोला 4 जगह, तुर्की का तो बंटवारा तो करना ही नहीं है, जो इनका ये पूरा था वो तो बंटवारा करना ही नहीं है। और 4 जगह पर भी अंग्रेज कभी भी है ना कब्जा नहीं करेंगे और अपने नियम नहीं चलाएंगे। 4 जगह कौन सी? एक तो अरब हो गया, एक इराक हो गया, याद करना नहीं है, इस बता रहा हूँ कि कैसे हुआ। अरब हो गया, इराक हो गया, सीरिया हो गया, और एक अपने फिलिस्तीन हो गया। कि ये 4 हमारी धार्मिक जगह है, यहाँ पर आप कुछ भी नहीं करोगे। तो गांधी जी ने बोला कि ठीक है, हमें मांगे रख दी और अंग्रेजों को धमकी दे दी कि अगर आपने खिलाफत आंदोलन की मांगों को स्वीकार नहीं किया और हिंदुस्तान के मुस्लिम संतुष्ट नहीं हुए आपसे, तो हम एक और आंदोलन कर देंगे। उस आंदोलन का नाम होगा असहयोग आंदोलन। कौन सा? गांधी जी के देख रहे हो विजनरी माइंड, कि भाई केवल असहयोग आंदोलन हिंदू हिंदू करते या कुछ ही मुस्लिम करते तो ज्यादा नहीं होता। अब मुसलमान तो सारे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, क्योंकि उनको तुर्की के लिए लड़ना है ना, उनको अपने खलीफा के लिए लड़ना है, तो वो तो एकदम बढ़ चढ़ के एकदम पूरा योगदान दे रहे हैं। और अभी इधर क्या कर दिया इसमें? असहयोग। असहयोग आंदोलन की जैसे घोषणा की थी अगस्त में, की थी 1 अगस्त को 1920 को, कि असहयोग आंदोलन हम कर सकते हैं। और उसी दिन अपने किसकी मृत्यु हो गई थी? तिलक की, बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई थी सेम डे। उस समय गांधी जी ने, मतलब सबने बहुत दुख मनाया, क्यों लाल बाल पाल में बाल का नाम बहुत, गंगाधर तिलक का नाम बहुत, बाल गंगाधर तिलक का नाम बहुत बढ़िया लिया जाता था, आपको पता ही है। आपने अगर वीर सावरकर मूवी देखी है तो उसमें भी उनका रोल बताते हैं। गर्म दल तक कहते हैं, अरे इनको लगता था कि कूट के ही आजादी ली जा सकती है, ऐसा नहीं मानेंगे। विचारधारा अलग हो सकती है, लेकिन आदमियों का दोनों का काम तो यही था, देश आजाद कराना। उस समय बाल गंगाधर तिलक के मृत्यु पर
एक फंड की बात की गई थी कि जो वो काम अधूरा छोड़ गए ना, वो फंड हम इकट्ठा करते हैं और पूरा करते हैं। 1 करोड़ रुपए आए थे उस समय। 1 करोड़ बहुत होते हैं, आज से 100 साल पहले 1 करोड़। लोगों ने मतलब जहाँ पर लोगों के पास खाने के रुपए नहीं है, सबने थोड़े-थोड़े करके पूरे देश से 1 करोड़ आए। असहयोग आंदोलन, अंग्रेजों ने बात नहीं मानी तो कौन-सा आंदोलन शुरू हो गया? असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन में क्या है, अपने को सहयोग नहीं करना है। जैसे किसी का काम कैसे चल पा रहा है ना? तो सारे सहयोग करते हैं, उसी चल पा रहा है। हम अगर यहाँ पर देश में कह दें कि नहीं ये अपने हिंदू, मुस्लिम है, अलग-अलग कर दो और एक-दूसरे में नहीं है, तो सब एक-दूसरे के सहयोग से कर चल रहे हैं। कुछ मुस्लिम काम कर रहे हैं, उसका हम फ़ायदा उठा रहे हैं, कुछ हम खरीद रहे हैं, उसकी वजह से उनका घर चल रहा है। तो सब हम एक-दूसरे पर क्या है, डिपेंडेंट है एक-दूसरे पर। अब जैसे मान लो मैं इंस्टीट्यूट खोल के बैठ जाऊँ और मैं बोलूँ कि केवल मैं जाटों को ही पढ़ाऊँगा, हाथ ऊपर करो कितना जाट हो? कितने जना लिया बैठो रहूँ। एक हनुमान और आ जाएगा। बस तो फिर क्या है? तो अब इस सभी धर्म के, सभी जात के लोग मेरे से पढ़ ही रहे हैं, मैं पढ़ा ही रहा हूँ। तो जब ये सब हटेगा, सारी एकता होगी तभी तो कुछ मिलेगा। तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किया, लोगों ने बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया। 2 साल तक चला। बोला कि जितने भी अंग्रेजों की स्कूल है, कोई नहीं जाएगा। कि ये फीस लेते हैं हमसे और बच्चों को बनाते हैं अपने जैसा, है ना? नौकर बनाते हैं। जितने भी नौकरियाँ कर रहे हैं कि बीच में तो ऐसा हो गया था कि 2 सैनिक भारत के और 1 सैनिक अंग्रेज का, इस हिसाब से। और भारत के सैनिक ही अंग्रेजों को कहने पर भारतीयों पर ही गोलियां चला रहे हैं। हमने कई जगह कई मूवी में देखा होगा। आपने कैप्टन मिलर मूवी देखना, आप देख रहे हैं धनुष की कैप्टन मिलर, है ना? मतलब वो पहले सेना में जाना चाहता है और फिर जब आदेश दिया जाता है कि वो आज़ादी के लिए लड़ाई कर रहे हैं, उस पर गोलियां चलाई जाती है तो फिर वो उसको दिमाग खराब हो जाता है। वो 1-2 गोली चला भी देता है, उसकी वजह से वो अपने ही लोगों को मारता है। फिर उसको ऐसे गुस्सा आ जाता है, फिर मेन अंग्रेज अधिकारी को ही मार देता है। फिर वो बागी हो जाता है। कैप्टन मिलर मूवी है, बढ़िया मूवी है। अगर समय मिले देखना, अभी तो आपके समय कहाँ है लाइब्रेरियन वालों को, तो बैक टू बैक फायर हो रहा है आपके, है ना? एकदम यार हालत खराब हो रही है एकदम, है ना? डेबरी टाइट हो रही है। जो भी है पीछे पढ़ेंगे अपने, पहले आप समझते चलो भूमिका को, दिमाग में एक इमेज बन जाएगी ना, तब आपको समझ आ जाएगा क्या है, बाद में पढ़ना है। तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया यार, बढ़िया चल रहा था। लोगों ने नौकरियां छोड़ दी, अंग्रेजों को काम नहीं कर रहे हैं। कोई चीज है जो खरीद नहीं रहा है अंग्रेज की, है ना? जो थी उसको जला दिया गया। जला दो, होलियां जलाई गई थी, आपको पता है। ये ऐसे नहीं है कि पहली बार ही हुआ था, इससे पहले भी हुआ था। गांधी जी ने अपनी जो पुस्तक लिखी थी, कौन सा, हिंद स्वराज जहाज में आ रहे थे, उस समय गुजराती भाषा में लिखी थी। उसमें पहले ही बोल दिया था अफ्रीका में बैठे कि अगर इंडिया चाहता है कि आजाद होना, है ना? तो आप 1 साल के लिए नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट चला के देखो, असहयोग आंदोलन चला के देखो, अंग्रेजों को ये जगह छोड़कर जाना पड़ेगा। जब आपका कोई सहयोग ही नहीं करेगा कि अंग्रेज सरकार कैसे चल रही है, क्योंकि अपने वाले लोग वहाँ पर जॉब कर रहे हैं, पैसा ले रहे हैं, हम भी कमा रहे हैं उनसे, तभी सरकार चल रही है। अब जैसे मान लो हिंदुस्तान की सरकार है, ये अपने खिलाफ हो जाए, हम कर दें असहयोग आंदोलन, सरकार में कितने लोग हैं जो अपने ही तो हैं सारे। हम कोई पढ़ा रहे हैं कॉलेज, हमने छोड़ दी, हम कॉलेज जाना बंद कर दिए, विद्यार्थी ने स्कूल आना बंद कर दिया, हॉस्पिटल कोई जा नहीं रहा है, सरकारी हॉस्पिटल, प्राइवेट में जा रहा है, अपने इलाज कर रहे हैं, सारा एक तंत्र चल रहा है ना? कुछ ही नहीं कर रहे हैं, कोर्ट में कोई जा नहीं रहा है, सारा एकदम से ठप, है ना? कोई टैक्स नहीं दे रहा है, कुछ ही नहीं कर रहा है, तो सरकार क्या कर लेगी? कितना चलेगी? उनको कुछ ना कुछ चेंज करना पड़ेगा। तो बहुत बड़े स्तर पर हो गया और पूरा हिंदुस्तान इसमें एक हो गया, यूनिटी दिखाई। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक हो गए, क्योंकि इससे जस्ट पहले जलियांवाला बाग हत्याकांड हो रखा था। और वो हमने कभी सोचा भी नहीं था कि मतलब ऐसे हो जाएगा कि 2 को पकड़ के लेके जाएँगे, मीटिंग करेंगे। और उस मीटिंग में भाई पहले कर्फ्यू लगा हुआ था एक्चुअल में कि भाई मीटिंग नहीं करोगे, ये नहीं होगा इसमें। लेकिन जब जा रही थी ना भीड़, तो जाने दिया, कुछ ही नहीं कहा, पुलिस खड़ी थी, जाने दिया। उन्होंने बोला होने दो इकट्ठा। तो बहुत सारे आम आदमी, मीटिंग तो छोटी बुलाई गई थी, बहुत सारे आम आदमी इकट्ठा हुए, तो चारों तरफ से घेर कर उनको गोलियां मार दी गई। और फिर क्या किया, उसके 1 घंटे के बाद कर्फ्यू लगा दिया गया, ताकि कोई किसी को संभाल भी ना सके। जो थोड़े बहुत घायल हुए थे, उनको अगर इलाज किया जाता तो बच जाते, वो मर गए वैसे ही। किसी को हाथ नहीं लगाने दिया गया, ऐसे ही पड़े रहेंगे ये। तो इस हिसाब से जिसने ये मंजर देखा, कितना खौफनाक था। तो सारे सिख भी एक हो गए, है ना? अपने सैफुद्दीन की बात की थी, सैफुद्दीन को अपने सिखों ने जो गुरु अपने अमृतसर का गुरुद्वारा है, उसकी चाबी दे दी कि आप इसकी ध्यान रखना। तो मतलब कितना यूनिटी हो गई थी, हिंदू, मुस्लिम, सिख सब एक हो गए। गांधी जी का बढ़िया कॉर्पोरेशन चल रहा था, लेकिन एक कांड हो गया। कौन सा कांड? चौरी चौरा हत्याकांड, है ना? किसान अपने मांग कर रहे थे, विरोध कर रहे थे। और आप ये भी है, साथ-साथ में गांधी जी ने स्वदेशी बोला, चरखा करो, है ना? खादी अपनाओ और हर घर में क्या करो, स्वावलंबी बन जाओ। इन पर आश्रित नहीं रहना है, गाँव के गाँव स्वावलंबी हो जाए हर घर।
अपना खुद का रोजगार क्रिएट करो, हम खादी पहनेंगे, हम विदेशी चीजें पहनेंगे नहीं, और खादी पहनेंगे और अपने लोगों से ही खरीदेंगे। तो अपने सीधी दुकान है, राशन खरीदना है तो अपनी चीजों से खरीदेंगे, बाहर से कुछ ही नहीं करेंगे। अंग्रेजों की हालत खराब होगी, अंग्रेजों को लगा कि अब तो जाना पड़ेगा, तो अंग्रेजों ने क्या किया, अपने जो जितने भी बड़े बड़े लीडर थे सबको उठाकर जेल में टिका दिया, लेकिन फिर भी आंदोलन रुका नहीं। लोगों में इतनी मतलब ऐसे हिम्मत आ गई, जो एक सेकंड, एक तो होता है मुख्य नेता, फिर होते हैं अपने सेकंड लेवल के नेता, जस्ट उनके नीचे वाले, उन्होंने मोर्चा संभाल लिया कि वो है तो क्या हुआ, वो अंदर है तो हम तो करेंगे, लड़ाई होगी, कोई कॉर्पोरेशन नहीं कर रहा है। फिर क्या हुआ, चोरी चोरा हत्याकांड हो गया। हत्याकांड में क्या हुआ, किसान जो भी है वो चल रहे थे और आगे बढ़ रहे थे। पुलिस वालों ने बोला आगे नहीं बढ़ना है, लेकिन वो नहीं रुकेंगे, वो अपने जा रहे थे सीधे, आराम से शांतिपूर्ण जुलूस निकाल रहे थे। पुलिस वालों ने मना किया, लाठीचार्ज की, फिर भी नहीं माने तो गोली चलाई, उसमें 3 छोरों की मृत्यु हो गई। अब बाप और भाई चाचा होंगे, उनके सामने उनके बेटों की मृत्यु होगी, तो उनको गुस्सा आ गया। वो फिर सारे पुलिस वालों, ऋषिराज, ओ ऋषिराज, गोली चला दूं क्या? है, क्या सोच सके, मतलब रोंगटे खड़े हो जाना चाहिए, क्या वो कह रही है वो, और था नहीं, ये नींद आ रही है, हंस तुम यार, गजब आदमी है। ये करो, करो तो है ना आदमी। चलो, तो अब एक साइड क्या है, पुलिस वाले हैं, और एक साइड सारे बहुत सारे, अब मतलब बहुत सारे किसान हैं, और वो एकदम ऐसे गुस्से में, मारेगा तो मुझे मारेगा, ऐसे करके आगे आ रहे हैं। पुलिस वाले पीछे भाग रहे हैं कि नहीं देखो मैं गोली चला दूंगा, लेकिन डर ही नहीं रहे हैं, बहुत वो स्पीड से भाग रहे हैं। पुलिस वाले फटाफट गए, अपने पुलिस थाने में जाकर अंदर से बंद कर दिया। पहले ऐसा था नहीं कि बहुत मजबूत और पक्के पक्के थे, घास फूस साइड में पड़ी रहती थी, वैसे ही होते थे थाने भी, वैसे ही करते वैसे ही थाने होने। तो किसानों ने बोला अच्छा, 18-19 पुलिस वाले थे अंदर, और बाहर से जला दिया, सारे पुलिस वाले जिंदा जल गए। गांधी जी को जब ये खबर लगी कि यार जो मैंने स्टार्ट किया था वो क्या है, हिंसात्मक हो गया, मैंने तो कहा था एक को ही नहीं मारना है, तो गांधी जी ने बोला असहयोग आंदोलन। उस समय पहले प्लानिंग चल रही थी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन और करेंगे हम, लेकिन गांधी जी ने बोला अब मैं ये वापस लेता हूँ, है ना। सुभाष चंद्र बोस ने और बाकी सबने कहा मत लो वापस, सही चल रहा है, अंग्रेज जाने ही वाले हैं, 1 साल और चल जाता चले जाते, लेकिन उन्होंने बोला नहीं। फिर किसी ने यह भी बोला कि अगर कन्याकुमारी के किसी गांव में कोई घटना हुई है तो उसका हिमालय से क्या लेना देना है। मतलब पूरे भारत में ये मूवमेंट चल रहा है, सब अपने स्तर पर पूरे जोश से चल रहे हैं, किसी एक गांव में कोई एक घटना हो गई, उससे पूरे हिंदुस्तान का क्या लेना देना है। तो आप कैसे मत लो, चलने दो, बढ़िया चल रहा है, जाने दो, कूट देंगे, हो जाएगा, अंग्रेज भाग जाएंगे, इनकी बस कमर टूट ही गई है। लेकिन गांधी जी तो रिजिड टाइप का आदमी, जिद्दी आदमी, नहीं माने, उन्होंने कहा वापस। कई किताबों में कई इतिहासकारों ने ये भी लिखा है कि गांधी जी का वापस लेने का कारण ये भी था, किताबों में लिखा है, मेरे मत नहीं है, कि जो लोगों ने नौकरियां छोड़ी, एक एक साल तक नौकरी नहीं जा रहे हैं, उनके इनकम के सोर्स एकदम समाप्त हो गए हैं, वो नौकरी पर ही आश्रित थे, उनके बूढ़े माँ बाप ऐसे भूखे मर रहे हैं, तो लोगों ने धीरे धीरे वापस ज्वाइन करना शुरू कर दिया कि यार ये तो लंबा चल जाएगा, इतने लंबे समय के लिए हम छोड़ नहीं पाएंगे, हमें कोई ना कोई इनकम तो करनी पड़ेगी। और उधर से अंग्रेज लालच दे रहे थे कि आपकी सैलरी बढ़ा देंगे, ये कर देंगे, आप आ जाओ। तो लोगों ने शुरू कर दिया, तो ये आंदोलन धीरे धीरे कमजोर पड़ रहा था, और गांधी जी नहीं चाह रहे थे कि देश के सामने ये छवि जाए कि कमजोर पड़े। तो गांधी जी को जब ये दिखा कि ये है तो इसको क्या कर महिमा मंडल कर लिया जाए, इस वजह से मैंने बंद कर दिया है। तो एक वो वजह मिल गई, कई इतिहासकार ये भी मानते हैं, अब क्या सही है वो तो अपने टाइम मशीन लेके देखें तब पता चले क्या हुआ, लेकिन ये भी है। कांड कौन सा हुआ था, चोरी चोरा कांड, उसके वजह से असहयोग आंदोलन बंद हो गया। अब क्या सबको अच्छा लगेगा या किसी को गुस्सा भी आएगा? गुस्सा भी आएगा तो एक अलग से पार्टी बन गई, स्वराज पार्टी। तो चलो इतनी तक पहले हम देख लेते हैं ना, समझ आ गया ना सारा कि क्या हो रहा है। ऐसे अगर आप वहां तक चले गए हो, आपको लगता है कि हाँ हाँ अपनी आंखों से हम देख पा रहे हैं, तो सही है, अदरवाइज तो क्या ही है। अच्छा यहाँ तो गया, हाँ, यहाँ से देखते हैं अपने कौन सा आंदोलन, खिलाफत। मैंने कहा था खलीफा के लिए किया गया आंदोलन क्या था, खिलाफत। 1919 1922 तक चला। उस समय तुर्की में किसके खलीफा को सारे विश्व के मुस्लिम का धार्मिक गुरु माना जाता था, और उनके ऊपर अंग्रेजों द्वारा बुरा व्यवहार किया, पूरे तुर्की को तोड़ रहे थे। पहले पूरा अरब अरब जितना भी था सब तुर्की में ही आता था। अब तुर्क वो खलीफा केवल तुर्की तुर्की जो अभी वर्तमान तुर्की देश है उसके केवल है ना खलीफा बन के रह जाएंगे, और उनका सारा राज खिंडा दिया, तोड़ दिया। तो उन्होंने सब जगह मदद के लिए भेजा कि आओ पूरे विश्व के मुसलमानों सब एक हो जाओ, है ना। तो बुरा व्यवहार किया जा रहा था, और अंग्रेजों के
उनके साथ बुरे व्यवहार को लेकर भारत के मुस्लिमों में ने अंग्रेजों के विरुद्ध किया कौन सा आंदोलन? खलीफा के जो खिलाफ है हम उसके खिलाफ है। क्या बात थी? खलीफा के जो खिलाफ है हम उसके खिलाफ है। तो खिलाफत आंदोलन शुरू किया। गांधी जी ने भी इस आंदोलन में सहयोग किया था क्योंकि वे मुस्लिमों को भी भारत के अंग्रेजों के विरुद्ध क्या है राष्ट्रीय आंदोलन में जोड़ना चाहते थे। पहले मुस्लिम जुड़ नहीं रहे थे। उन्होंने बोला हमें क्या लेना देना है, हमें कोई मतलब नहीं है। बहुत कम मुस्लिम ही जुड़े हुए थे। तो उन्होंने गांधी जी को लगा कि अब ऐसी चीज है कि ये भी अंग्रेजों के खिलाफ हो जाएंगे, हम तो है ही है, सब मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ हो जाएंगे तो एक बड़ा मूवमेंट बनेगा। गांधी जी का ये था। प्रारंभ इस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? अली बंधुओं, एक शौकत अली और एक मोहम्मद अली। मैंने बताया शौकत अली और मोहम्मद अली दोनों सगे भाई थे, तो अली बंधुओं ने किया था। क्या हुआ था वहां से बाहर से उनके लीडर आए थे, बहुत सारे खलीफाओं के मतलब है दूत आए थे, और उन्होंने बोला कि आप एक हो जाओ। तो जिन्ना ने तो मना कर दिया, लेकिन हाँ किसने किया? अली बंधुओं ने। शौकत अली और कि हम शौक से आएंगे वो मोहम्मद अली। ठीक है। परंतु बाद में इस खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व जो दिल्ली में मीटिंग हुई थी किसको दे दिया गया? गांधी जी को। इतना समझ आ गया? उसके बाद असहयोग आंदोलन। गांधी जी ने बोला था कि अगर खिलाफत आंदोलन में मुस्लिम संतुष्ट नहीं हुए तो हम एक और आंदोलन कर देंगे, असहयोग। तो गांधी जी को लग रहा था लोहा गर्म है, इतना सारा विरोध हो ही रहा है, तो सभी हिंदुओं को जोड़ने के लिए अपने असहयोग आंदोलन और साथ में सेट कर दे। जब सारे जुड़ जाएंगे तो सभी अगर हट जाएंगे तो एक बड़ा मूवमेंट क्रिएट हो जाएगा। तो वो वही नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। इन सब घटनाओं को देखते हुए गांधी जी द्वारा अगस्त, याद रखना, कब? अगस्त, 1 अगस्त को, जो मैंने बाल गंगाधर तिलक वाली बात बताई थी, 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत करी गई। अब इसमें तो प्रस्ताव लाया गया था, आंदोलन बाद में शुरू हुआ, लेकिन माना यही जाता है कि जिस टाइम बोल दिया ना कि हम ये करेंगे, अब सबके सामने बोल दिया कि अब होने वाला है, इसकी अपने पूरा रोड मैप बना रहे, तो उस समय से इसको स्टार्टिंग माना जाता है। तो अगस्त 1920, आगे आओ और असहयोग करो, आगे आओ और अगस्त फॉर आगे आना, अगस्त फॉर आगे आना, और क्या कर दो? असहयोग कर दो, इनकी विश पूरी ना होने दो, विश विश इनकी विश पूरी ना होने दो। बाकी ऐसे याद रह जाएगा आपको कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के जस्ट बाद हुआ था अगले साल। यह गांधी जी का भारत में प्रथम सबसे बड़ा आंदोलन था। पूरा भारत जिसमें गांधी जी की बात कर रहा है। और बहुत रेयर होता है कि एक आदमी के कहने पर आंदोलन शुरू भी हो जाए और एक आदमी के कहने पर आंदोलन बंद भी हो जाए। नहीं तो क्या होता? उतना आंदोलन हो रहा है, गांधी जी बोलते मैं वापस लेना चाहता हूँ, चुप रहे, वापस लेना चाहता हूँ, हमने 1.5 साल ऐसी नौकरी थोड़ी छोड़ी, अब तो हम कूटेंगे, और कूटने को हो जाए तो एकदम चारों तरफ। लेकिन गांधी जी ने कह दिया कोई नहीं, रुक जाओ। सारे रुके। कितना मतलब गांधी जी को मानते हैं, और इतना मानने के लिए आपको बहुत क्या है, खुद को बहुत संघर्ष करना पड़ता है, तब जाके लोग मानते हैं। अपने घर में दो भाई भाई लड़ रहे हैं ना, और छोटे भाई कहते हैं रुक जियो, फिर नहीं रुकेगा, तुम्हारे को चाल नहीं फिटिट पड़ेला तेरे, तो वो ही नहीं रुकते हैं अपने कहने से। तो देखो पूरा देश रुक रहा है एक आदमी के कहने से, पूरा देश चल रहा है एक आदमी के कहने से। इसलिए आप गांधी को एकदम ऐसे नॉर्मल नहीं कह सकते कि किंग होनिया है, नहीं, गोड से ऐसे भी नहीं कर सकते हो आप गांधी को। मतलब या तो पसंद कर सकते हो या उससे नफरत कर सकते हो, लेकिन गांधी को इग्नोर नहीं किया जा सकता। बात यह है, यह आंदोलन अहिंसक होना था, जिसमें भारतीयों को अपने खिताबों जितनी भी उपाधि दी है वो, शिक्षण संस्थानों, सरकारी सेवा, विदेशी सम्मान, चुनावों का बहिष्कार करना था। अंततः करों का भुगतान करने से भी क्या कर देना था? इनकार का। हम ना तो आपसे कुछ लेंगे, अब जब हम आपसे कोई सुविधा ले ही नहीं रहे हैं तो आपको हम कुछ देंगे भी नहीं। सरकार को हम टैक्स क्यों देते हैं? मतलब हमें सुविधा चाहिए, रोड चाहिए, लाइट चाहिए, सब चीज चाहिए, तो सरकार को इसलिए हम भुगतान कर रहे हैं। हमने बोल दिया हम सरकार से ना तो कुछ लेंगे ना ही आपसे आपको कुछ देंगे। गांधी जी ने भी अपनी ये पहले ही दे दी थी, बाकी बाकी सारे नेताओं ने दी। केसरे हिंद की जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ उसके बाद ही लौटा दी थी, है ना। फिर कौन सा कांड हो गया? चोरी चोरा, कब हुआ? 5 फरवरी, वीक चल रहा था वैलेंटाइन वाला, है ना। कौन सा डे होता है? चॉकलेट डे होता है, कोई होता है क्या? तो भी अपने अब मैच्योर हो गया ना। अ, छोटे कोई बच्चे हैं क्या क्लास में? 12वीं फर्स्ट ईयर, है ना। किस डे है ना? हाँ, हरीश। ड्राई डे, 5 फरवरी 1922, याद रह जाएगा, इतनी बात कर ली ना तब। मेन बात ये है, गोरखपुर जिले में, गोरखपुर आपको पता ही है, यूपी में पड़ता है, यूपी वाले ऐसे अग्रेसिव ज्यादा है ही है। चौरी चौरा में किसानों के एक जुलूस पर पुलिस द्वारा गोलियां चलाने पर भीड़ ने थाने को जला दिया, 22 पुलिसकर्मी मारे गए। ये देखो जला रहे हैं, पलटा दिया गया। इस घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को हिंसात्मक होते हुए देखा और इसको समाप्त करने का निर्णय लिया। उन्होंने बोला ये एक घटना है, आज इसके यहाँ हुआ है, कल कहीं और भी हो सकता है, जैसे वो विरोध करेंगे ये कूट देंगे, तो इसके लिए मैं वापस लेता हूँ। लोगों ने भी मना किया लेकिन गांधी जी नहीं माने।
असहयोग आंदोलन को समाप्त करने के फैसले की आलोचना बहुत भारतीय नेताओं ने की। जैसे सुभाष चंद्र बोस द्वारा इस फैसले को राष्ट्रीय संकट कहा गया। क्वेश्चन आ जाए कि किसने राष्ट्रीय संकट डाला, कि ये केवल गांधी जी, ये आपका एक का फैसला नहीं है, और आप कोई अपने लिए ऐसे नहीं हो कि आप अपने लिए कुछ करा रहे हो और अपने घर में ही कर रहे हो। ये पूरे देश की बात है, और अगर आप वापस ले लोगे तो देश आगे 20 एक साल तक फिर से आजाद नहीं हो पाएगा। और ये क्या है, राष्ट्रीय संकट हुआ भी नहीं, आजाद हो पाया देश, अपने और लंबे चले। साथ कई नेता जैसे चित्तरंजन दास, लाला लाजपत राय, मोतीलाल नेहरू, है ना, आदि ने इस असहयोग आंदोलन को समाप्त करने के फैसले की कड़ी आलोचना की, परंतु गांधी जी ने नहीं स्वीकार किया, नहीं किया। फिर सभी नेताओं ने बोला ठीक है, फिर कर दो समाप्त, हमें क्या है, हमें कोई मतलब नहीं है, हम भी अपनी स्वराज पार्टी बना लेंगे। बना ली पार्टी, कौन सी? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू और इन्होंने मिलकर अपनी एक नई पार्टी बनाई 1923 में, स्वराज। पहले जैसे अपने 1905-6 में जो हुई थी गरम दल नरम दल, आपकी हिस्ट्री में नहीं है, हिस्ट्री में है, मतलब आपके सिलेबस में नहीं है। गरम दल नरम दल अलग हो गए थे, है ना। लाल बाल पाल है जो, ये थोड़े गरम पंथी थे, बाकी जो बोल रहे हैं कि हम हिंसा नहीं करेंगे, हिंसा के मार्ग से, वो नरम, ऐसे अलग हो गए। अंग्रेजों ने फूट डाली, दोनों को आपस में लड़ाया किया, राज किए। अब इस बार ऐसे नहीं किया, इस बार इन्होंने बोला कि अब ऐसे नहीं करेंगे, स्वराज पार्टी बना रहे हैं, लेकिन हमारी विचारधारा कांग्रेस ही है ना। तो आप तो करो अपने हिसाब से, हम क्या करेंगे, हम अपने हिसाब से चलेंगे। हम देश में संविधान की मांग करेंगे, हम देश में संविधान बनाएंगे और उस हिसाब से चलेंगे, अपना खुद का कानून होगा। प्लस हम चुनाव में भाग लेंगे, और अभी जब वहाँ पर अंग्रेज ही बैठे रहते हैं ज़्यादा, उसमें हम भाग लेंगे, जीतेंगे, और उनको कोई कार्रवाई करने नहीं देंगे। भारत के खिलाफ कोई भी बिल आएगा तो हम रोड़ा करेंगे, जैसे अभी करते हैं कि नहीं करते हैं, वैसे हम रोड़ा करेंगे। ये इनका था। क्वेश्चन आज है, स्वराज पार्टी किसने? एक तो चिंता हो गई किसको, और मोतीलाल नेहरू को तो जानते ही हो आप, विचारों से सहमत नहीं रहा करते थे। ऐसे में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, जो गांधी जी के विचारों से सहमत नहीं थे, उन्होंने एक नई पार्टी की स्थापना करने का निर्णय लिया। इस क्रम में इन्होंने कौन सी 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना कर दी। इतना समझ आ गया। उसके बाद में आता है सीधे साइमन कमीशन। 1927 में इसका गठन होता है और 1928 में ये भारत आ जाता है। सारे विरोध चल रहे थे, गांधी जी थोड़े शांत हो गए थे, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, सीधा कौन सा कमीशन आया? साइमन। और आपको पता है, अगर आपने मूवी देख रखी होगी भगत सिंह वाली, और उसमें लाला लाजपत राय ऐसे बोलते हैं, है ना, साइमन कमीशन वापस जाओ, वापस जाओ। लाठीचार्ज होती है, लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है, और मृत्यु होने से पहले वो बोलते हैं कि मेरे को जो एक एक लाठी पड़ रही है ना मेरे सीने में, वो जो अंग्रेजी सेना है उसके जो ताबूत का एक एक कील साबित होगी, और आपको हम भगा के रहेंगे। आप किसको मार रहे हो आपको पता नहीं है, मार दो मुझे, मैं आप पर हाथ नहीं उठाऊंगा, लेकिन आपको पता चल जाएगा आपने मारा किसको है। ये लाला लाजपत राय कह के गए थे। तो ये साइमन कमीशन के लिए हुआ था। साइमन कमीशन किसके लिए आया था? जैसे रोलेक्ट एक्ट आया ही था उसके। और ये अपने आते हैं कि जैसे मार्लियामेंटो, आपने सुधार और देखा ही था ना, 1919 1935 ये सारे देखे थे, जेम्स फोर्ड वाला, और है ना। तो इनके हर ऐसी था कि 10-10 साल बाद हम क्या करेंगे और सुधार करेंगे, तो 10 साल बाद आना ही था। तो रोलेक्ट एक्ट मतलब उसके 10 साल बाद क्या आया, साइमन कमीशन आया। इन्होंने बोला कि हम यहाँ की सारी चीजें देखेंगे, संविधान और के बारे में देखेंगे, क्या करना है, ये सब चीजें हम देखेंगे। लेकिन इसमें 7 जने थे, कितने थे? सातों के सातों अंग्रेजी। अब जो विदेशी आदमी है वो अपने अपने है ही नहीं इसमें, और सारे क्या है, विदेशी है, और फ्यूचर किसका तय करना है, हमारा। तो हमने बोला ये क्या ही मतलब है, ठीक है आप ला रहे हो कोई भी चीज लेके आओ, कोई कमेटी लेके आओ, कोई कमीशन लेके आओ, लेकिन उसमें हमसे पूछो तो सही, हमसे पूछोगे नहीं तो ऐसे कैसे चलेगा। तो बहुत ज्यादा विरोध हुआ। जहां जहां पर ये कोई जाते मीटिंग करने, सारे लोग ऐसे साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे लगाने लगते, और उसी में आपने देखा था लाला लाजपत राय की मृत्यु भी हुई थी। साइमन कमीशन कब आया? 1900। संवैधानिक सुधार का अध्ययन, के संविधान में क्या क्या सुधार हो सकते हैं, करने के लिए भारत आया था। भारतीय संवैधानिक सुधारों को देखने के लिए साइमन कमीशन की नियुक्ति की गई। साइमन कमीशन का नेतृत्व सर जॉन किसने किया? साइमन ने किया था। इसमें 7 अंग्रेजी सदस्य थे। चूंकि इसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था, तो भारतीयों ने इसे अपना अपमान और अपने आप को ठगा हुआ महसूस किया, क्योंकि उन्हें लगा कि कुछ अंग्रेज हमारे भाग्य का निर्धारण नहीं कर सकते। इसलिए इस आयोग का पूर्णतः क्या कर दिया, जब पूर्णतः बहिष्कार होने लगा, तो बोला कि आप इतने होशियार हो क्या? स्वराज पार्टी ने बहुत सारा बहिष्कार किया था कि आप इतने होशियार हो क्या कि आप अपना संविधान खुद बना सकते हो। हुआ था। उन्होंने बोला बना लेंगे, क्या बना के दिखाओ, एक ऐसा संविधान बना के दिखाओ जिसमें हर भारतीय खुश होना चाहिए। क्योंकि भारतीय बाहर से तो चलो एक चल रहे थे असहयोग आंदोलन में, लेकिन कहीं ना कहीं कोई एक लीडर है जो SC ST की बात कर रहा है। जरा से हम देखेंगे पुनः पैक्ट होगा, या अपने इनमें जो अम्बेडकर में और गांधी जी में जेल में
मतलब आपस में समझौता हुआ था। आगे देखेंगे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस और में भी उन्होंने बोला था कि हमें अलग से दो, है ना, वोटिंग राइट में। ऐसे ही अपने कुछ मुस्लिम हैं, वो संतुष्ट नहीं होंगे। तो अंग्रेज़ों ने चैलेंज रख दिया अपने भारतीयों के सामने कि अपना संविधान बना के दिखाओ और एक ऐसा संविधान बना के दिखाओ जिसमें सब क्या हो, सबको आप संतुष्ट कर सको। अगर आप करोगे तो फिर हम लागू करने का सोचेंगे। आप साइमन कमीशन को बुरा मान रहे हो तो ये करो। तो साइमन कमीशन ने तो अपना काम किया, वो नहीं गया वापस। लेकिन अपने चैलेंज एक्सेप्ट किया मोतीलाल नेहरू और सबने क्या किया, बोलो, संविधान बनाया। संविधान बनाकर उन्होंने बोला कि हो गया सही। फिर लाहौर अधिवेशन हुआ 1929 में, सबको पता है। अपने मैंने हिस्ट्री में भी ये बात बताई थी आपको। 1929 में कौन सा अधिवेशन हुआ, एकदम एंड में। उसमें सारी चीज़ें रख दी कि अपने जब अपने पास सारा संविधान है, सब कुछ है, तो अपने जो आने वाला टाइम है 1930 में 26 जनवरी 1930 को हम क्या कर देंगे, देश को आज़ाद कर लेंगे। ये बात हुई थी, दिसंबर में हुई थी। 26 जनवरी 1930 को हम देश को क्या कर लेंगे, आज़ाद कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास हमारा संविधान आ गया, हम सभी से एग्री है। और इन्होंने यही बोला था। लेकिन 26 जनवरी 1930 को जगह-जगह तिरंगे फहराए गए। हमने देखते हैं इसलिए 26 जनवरी इम्पोर्टेंट होगी, लेकिन आज़ाद नहीं हुआ। आज़ाद नहीं हुआ तो फिर एक ही चीज़ रह गई थी अपने, एक और नया आंदोलन, गांधी जी का एक बड़ा आंदोलन फिर से। गांधी जी ने बड़े-बड़े आंदोलन किए, लेकिन उनकी एक कमी रही कि फाइनली जो होता है ना, वो नहीं हो पाया। जैसे अपने पूरा आंदोलन एकदम मोमेंटम क्रिएट हुआ और एकदम ऐसे गजब चला। लास्ट में वो ऐसे ही, मतलब उसको एकदम होता है ना, सक्सेस लेवल पर लेके जाकर एंड करना, जो हम चाहते थे उस आंदोलन से, वो किसी आंदोलन से, छोटे-छोटे आंदोलनों में तो मिला कि भाई ठीक है, चंपारण है, छोटी-सी जगह है, खेड़ा है, छोटी-सी है। लेकिन बड़े मोमेंट पर हम क्या चाहते थे, अंग्रेज छोड़ जाए या हमारे सामने झुक जाए, ये बात मान ले, वो कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है? तो आंदोलन कौन-सा हुआ था? सविनय क्या हुआ? क्या? कुछ तो हैं? नींद आ रही है? नींद क्यों आ रही है? एक काम करना, बंदूक ले रहा हूँ, जगह-जगह नींद आ रहा है, ठोक दो। अब देखो इसमें हँसी-मज़ाक कुछ ही नहीं होगी ना, एकदम ये क्या चलेगा? सविनय अवज्ञा आंदोलन, क्योंकि यहाँ पर अपने वाले मर रहे हैं और अपने उनकी मज़ाक तो उड़ा ही नहीं सकते ना। देख इयो यो और इयो, वो इयो नाठो-नाठो कियो और वो इयो यो और बेठो बिया आई। नहीं कर सकते। ये आंदोलन गांधी जी का असहयोग आंदोलन के बाद भारत में क्या था, दूसरा सबसे बड़ा आंदोलन था। और यह आंदोलन 1930 से लेकर कब तक चला, 1934 तक चला। परंतु ये एक धार नहीं चला, बीच में दो चरणों में चला। कारण क्या था, बीच में इरविन समझौता, आप देखते हो इरविन के सामने अपने गांधी जी ने 11 मांगे रखी थी। और गांधी जी पर आरोप है कि वो क्या कर सकते थे, भगत सिंह को बचा सकते थे, लेकिन गांधी जी ने, है ना, अपने पढ़ते हैं, तो गांधी जी ने उनको, इरविन इरविन ने किसी भी मांग को नहीं माना था, केवल सहमति जताई थी कि हम सारी मांगे मान लेंगे आपकी ये। लेकिन बाद में एक भी नहीं मांगी मानी। तो भगत सिंह को अगर मांग भी लेते ना गांधी जी, तो भी नहीं बचा पाते। और गांधी जी ने बोला कि गांधी जी की विचारधारा क्या थी, कि अहिंसा। और गांधी जी ने ये बोला कि आपने जितने भी पकड़ रखे हैं ना, जो उन्होंने मतलब कुछ किया नहीं है, अहिंसावादी है, उन्होंने आपका कोई नुकसान नहीं किया, उनको तो आप छोड़ो। अब गांधी जी ऐसे तो कह नहीं सकते, जिन्होंने आपको कूटा है उनको छोड़ो। तो गांधी जी ने भगत सिंह का कुछ ही नहीं कहा, कोई जिक्र नहीं किया। और इरविन ने पहले बोला था, हामी धरती थी, क्योंकि जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस चल रहा है, आपको इधर पता हो तो, है ना, 30, 31, 32 में कौन सा चल रहा है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, है ना। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ये देखो आगे अब अलग से पढ़ेंगे, ये देखो इसमें राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से क्यों बोला कि अगर ऐसी टेबल रखेंगे ना, उसमें एक यहाँ पर बैठेगा, एक बैठते ही विरोध हो जाएगा कि यहाँ पर किसको बिठा रहे हो आप, क्या ये नेता है कि ये लीडर है क्या, है वो घणो क्यों के। इसमें कोई कहीं बैठ जाए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बड़ा ना कोई छोटा, सब समान, इसलिए इसका नाम दिया राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। कब कब हुआ ये, 30, 31, 32 में। लेकिन गांधी जी गए नहीं, कांग्रेस ने बहिष्कार किया, कांग्रेस से ज्यादा कोई गए नहीं। अब क्योंकि इरविन ने बातें नहीं मानी थी, तो गांधी जी गए नहीं। और जब गांधी जी नहीं गए, तो फिर क्या हुआ, ऋषिराज आ गया। क्या, अब यहाँ तो कौन से को कॉपी में देखूं, है यही कर रही हूँ। गांधी जी गए, ये वापस आए। यार नींद क्यों ले रही हो, शराब की स्पीड बहुत तेज होती जाती है कभी कभी। अरे यार सही है, सोच ही मारी हूँ, धीरे बोलो जना। कि तो आराम से पढ़ा रही हूँ। तो ये सारी चीजें हुई।
तो इस कारण है जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है जो कंटिन्यू नहीं हो पाया। बीच में भाई उन्होंने मांगे मान ली तो उन्होंने बोला एक बार बंद करते हैं, लेकिन फिर वापस नहीं मानी तो फिर वापस कंटिन्यू कर दिया। सविनय अवज्ञा आंदोलन का मतलब समझते हो? कौन बताएगा? इंग्लिश बता दो तुम्हारे भाई, और किंग कौन करे बस। मतलब क्या हुआ, है ना? असहयोग आंदोलन की तरह ही कुछ है। असहयोग आंदोलन में तो अपने छोड़ ही दिए थे। इसमें हम उनके कहना नहीं मानेंगे, बस इतनी सी बात है। भाई हम अपने मर्जी की करेंगे, आप जो कहेंगे सुन लेंगे, लेकिन मानेंगे नहीं, अवज्ञा करेंगे। और उसमें से नहीं है अवज्ञा करेंगे तो आपके सामने कुछ बोलेंगे, सिविल तरीके से एकदम विनम्र तरीके से आपकी क्या करेंगे, अवज्ञा। वही है सविनय अवज्ञा आंदोलन 30 से लेकर तो ये 2 चरणों में हुआ। पहला चरण 30 से लेकर 31 तक। फिर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी गए थे। बात बनी नहीं, कुछ लफड़े रहे, वो आपस में भी भाई अम्बेडकर ने अलग बात रख दी एससी-एसटी के लिए, गांधी जी ने बोला ये तो हम देंगे नहीं, ऐसे करके आपस में जोड़ हो गए। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 3 हुई ना, तीनों का कुछ ही निष्कर्ष ही नहीं निकला, कोई मतलब नहीं निकला। तक चला और दूसरा चरण 32 से लेकर 34 तक चला। सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन भारतीय लोगों की मांगों को स्वीकार करने के लिए ब्रिटिश सरकार पर दबाव बनाने हेतु एक असहयोग आंदोलन के जैसे ही था। लेकिन असहयोग आंदोलन में तो अपने पूरा ही छोड़ दिए थे, नौकरी छोड़ दी। इसमें नौकरी छोड़नी नहीं है, बस वो कहे उनका काम नहीं करना है। जैसे महात्मा गांधी ने बोला था कि ऐसी हड़ताल भी की जा सकती है, जैसे गोस्लो। गोस्लो में क्या काम तो कर रहे हो, लेकिन इतना धीमी गति से कर रहे हो कि बहुत नुकसान हो रहा है। जैसे आपकी किसकी फैक्ट्री है, मान लो जूते बनाने की फैक्ट्री है, उसमें जूते बनाने की फैक्ट्री में एक बार हड़ताल हुई थी और मजदूरों ने काम शुरू किया, लेकिन एक जोड़ी जूते का एक पैर ही बनाया, दूसरा आपने वो होता है ना उसका जोड़ा बनाया ही नहीं। अब क्या बेच लो, बात मानोगे तब दूसरा भी बना देंगे, नहीं तो काम तो चल ही रहा है ना, कर तो नहीं है। लेकिन आपके काम का नहीं है वो। ऐसे ही एक होता है गो स्लो, उसमें क्या होता है कि जैसे मान लो कि आंदोलन कर रहे हैं ना, तो कोई एक चीज करनी है, वो ऐसे करेंगे, ऐसे आराम से, है ना? तो उससे क्या होगा, इरिटेट हो जाएगा ना सामने वाला। अब बहुत गो स्लो, एकदम धीरे धीरे करने हैं। दिन में 10 प्रोडक्शन होने थे, प्रोडक्शन कितना हो रहा है, एक। बात मानोगे तो स्पीड बढ़ जाएगी। एक होता है तेज तेज काम करना, ये भी हड़ताल है। जैसे आप करते हो, सासू लड़े जना, बीननी बर्तन ये खा खा तो मान यार पटके पड़े हैं पड़े हैं। वो भी एक क्या है, विरोध करने का तरीका, ये भी एक क्या है, हड़ताल ही है ना? वो भी एक विरोध प्रदर्शन करने का कि क्या क्या रोटी ला तो ले रही सीधी कनला टोपी जोरू रखी और रोटी रखी रिया करी चुपचाप खाती खाती चल रही है इनर भी ने, मतलब ये भी क्या है, विरोध करने का तरीका। ऐसे बता रहा हूँ। ये थोड़ा बहुत बोल दिया, आपको नींद आ रही थी, मैंने कहा थोड़ी नींद उठा दें, हंसी मजाक की बात कर दें, एक बार क्या है आप रिफ्रेश हो जाओगे। नहीं तो मेरे को तो ये मतलब ऐसा है कि हिस्ट्री पढ़ता हूँ तो वहां तक पहुंच ही जाता हूँ कि हाँ ये हो रहा है, मेरे आंखों के सामने हो रहा है। अब आँख की आंखों के सामने तब होता है जब आँख की आंखें बंद होती है? ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन पूछ ले कब से लेकर कब तक चला? 30 से लेकर 34। तो याद कैसे रखोगे? क्या जैसे मान लो बॉस था अंग्रेज, उसको 30 लगी, क्या लगी? 30 लगी, मैंने क्यों पानी दे देनी, वो नहीं दूँ, चलो एकदम आराम से मना कर दिया। ऐसे याद रखना, सविनय अवज्ञा 30 लगी बट पानी मांगी और पानी देने क्या कर दियो, मना। फिर बाद में एक लास्ट में क्यों छोटी बना देनी, छोटी भी कौन बनाओ, 30 से लेकर 34, 34 फॉर छोटी, 34 साउंड लाइक छोटी, जुड़ो नहीं छोटी। फिर एक मार्च चला बीच में, कौन सा? ये उसके लिए था कि सविनय अवज्ञा आंदोलन तो चल ही रहा है, साथ में हम क्या चलेंगे, दांडी मार्च। और ये इसकी बातें नहीं मानेंगे तो सविनय अवज्ञा आंदोलन को प्रारंभ कर दिया गया था। तो कैसे करें? 1930 में गांधी जी ने उस समय के भारत के वायसराय कौन थे, इरविन, वगैरह अपनी मांगे रखी थी कि ये मांगे मान लो। कई सारी मांगे थी, आगे लिखी हुई है, आपको लिखी हुई मिल जाएगी कि ये मांगे थी। अदरवाइज हम कुछ करेंगे। तो गांधी जी ने बोला, क्यों लोग, इरविन ने यार जाने तो क्या ही आदमी है, नहीं मानेंगे। तो गांधी जी ने पैदल चलना शुरू किया। 17 लोग थे साथ में। कितने किलोमीटर चले, गुजरात से महाराष्ट्र तक 281 मील लमसम किलोमीटर में और ज्यादा। ठीक है, तो वहां से कंटिन्यू पैदल चलना शुरू किया और उस समय 70-78 लोग थे। स्टार्ट किया, फिर धीरे धीरे कारवा जुड़ता गया और जब वहां तक पहुंचे ना, हजारों लोग हो गए थे। और ये भी गांधी जी का एक अपने देखते हैं ना, दांडी मार्च। दांडी क्या है, नमक के लिए, नमक पर टैक्स लगा दिया। गांधी जी ने बोला कि ये नहीं होना चाहिए, कि नमक पर एकाधिकार कर लिया सरकार ने, जितना भी प्रोडक्शन होगा कौन करेगा, सरकार। और फिर उस पर क्या लगा दिया गया,
क्या लगा दिया गया? टैक्स, है ना? तो टैक्स क्यों लगाया गया? कि भाई रुपए मिलेंगे। तो नमक पर टैक्स लगाया, गांधी जी ने बोला ये होना ही नहीं चाहिए। तो दांडी मार्च किया गया। इरविन उस समय कौन था अगर पूछ ले? वायसराय कौन था? इरविन, है ना? 11 सूत्री मांगों में भारतीयों को कैद से छोड़ने, सेना का खर्च कम करने आदि मांगे थी। आगे पूरी लिखी हुई है। कैद से छोड़ने में ये वही है जिसमें किसको नहीं बोला था? भगत सिंह को नहीं बोला था कि उनको भी छोड़ो। और अपने आज तक कहते हैं कि गांधी जी उस समय बचा सकते थे लेकिन बचाए नहीं। अपनी अपनी परिस्थितियां हैं। और 11 में से एक भी बात मानी नहीं गई थी। अगर बोल भी देते तो भी नहीं छूटते। लॉर्ड इरविन के द्वारा गांधी जी की 11 सूत्री मांगों के ऊपर कोई कदम नहीं उठाया गया, जिसके परिणाम स्वरूप उन्होंने इसके विरोध में आंदोलन करने का निर्णय लिया। दांडी मार्च निकाला। क्वेश्चन आज है, दांडी मार्च कब निकाला? 12 मार्च। मार्च या दांडी मार्च 12 मार्च। मार्च निकालने के लिए आपको 12 जाना पड़ेगा और 6 अप्रैल को पहुंच गए। किस दिन? 7 अप्रैल को कौन सा दिवस होता है? स्वास्थ्य दिवस। उससे एक दिन पहले। फिर ताकि 7 अप्रैल को सारे अपने स्वास्थ्य की जांच करा पाए कि इतने चले हो, ठीक तो हो। 7 अप्रैल तो याद है ना? वही नहीं याद है तो मैं क्या ही करूँ? कितनी बार याद करवाया है? 7 अप्रैल 2013 जांच योजना लागू की गई थी। अगर अब नहीं याद है तो बेटर हो। दांडी मार्च को गांधी जी द्वारा नमक कर के विरोध में चलाया गया था। इसके साथ साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू करने के लिए भी दांडी मार्च को चलाया गया था कि यहाँ से स्टार्ट करेंगे, लोगों को इकट्ठा करेंगे। क्योंकि गांधी जी से नाराज भी तो थे ना लोग, है कि नहीं? कब असहयोग आंदोलन वापस ले लिया, उसके बाद गांधी जी ऐसा क्या करे कि लोग वापस गांधी जी की बात माने? तो गांधी जी निकल पड़े पैदल। मैं जा रहा हूँ, जिसको सहयोग करना है वो आ जाना। तो 70-80 लोग जो गांधी जी के साथ थे वो निकल पड़े पैदल अपने साबरमती आश्रम से। और हम जा रहे हैं दांडी तक पैदल। तो जिसको आना है वो जुड़ते रहना। जैसे राहुल गांधी भी किए ना अभी, क्या मैं निकल पड़ा हूँ, है ना? और जिसको आना है जुड़ते रहना। स्थानीय लोग हैं, आते रहे, मिलते रहे, चलता रहा। राहुल ने सोचा कि आज भी ऐसा ही होगा लेकिन हो नहीं पाया। लेकिन प्रयास तो अच्छा ही था। अगर वास्तव में उससे सीख ली जाए, देश को सही में जानने की कोशिश की जाए तो काफी जाना जा सकता है। लेकिन बात बात अलग है कि गांधी जी जा रहे हैं और दिख रहे हैं क्या? बूढ़े आदमी हैं, 69 में जन्म हुआ था और 30 हो गए हैं तो कितने साल हो गए? 30 या 30 60। 60 साल की एज में आदमी चल रहा है 241 मील पैदल कंटिन्यूअस। बात बड़ी है छोटी है? किसके लिए चल रहा है? देश के लिए, टैक्स माफ कराने के लिए। आप गांधी जी को इग्नोर नहीं कर सकते। आप ऐसे नहीं कह सकते उन्होंने सारा अपने लिए किया। उन्होंने अपना पूरा जीवन खपा लिया। नहीं तो पैसे वाले बाप की मतलब बोलते हैं ना, औलाद बोल देता बाकी पैसे वाले बाप की टाबर था। है ना? तो वो क्या है, अपने चाहते तो अपने जीवन आराम से व्यतीत कर सकते थे। लेकिन अगर आपको लोगों ने इनको क्यों महात्मा, क्यों गांधी माना? क्योंकि लोगों को लगा ये हम में से ही एक है। जैसे हम कष्ट भोग रहे हैं वैसे ही भोग रहे हैं। राम जी राम क्यों बने? वनवास गए इसलिए। अगर राम वनवास नहीं जाते तो क्या राम हो पाते? सीधे राजा बनते, अपने सम्राट अशोक होते वैसे ही हो जाते केवल। राजा तो वो भी थे, उन्होंने भी चलाया था, चक्रवर्ती कहलाते, दशरथ भी कहलाए। लेकिन राम राम क्यों बने? क्योंकि उन्होंने आम जनता की तरह एक एक कष्ट भोगा और उसमें कितना धैर्य से काम किया जा सकता है वो लोगों को शिक्षा दी कि जब आपके चारों तरफ समस्या आए तो आपको कितना मतलब है धैर्य से काम करना चाहिए। और जब बहुत ज्यादा धैर्य हो जाए और सामने वाला माने नहीं तब कितना आपको गुस्सा दिखाना चाहिए, सारी चीजें उसमें बताई थी। बताई नहीं बताई? तो मैंने इस वजह से राम, तो इस हिसाब से ये गांधी जी को लोग फॉलो कर रहे थे क्योंकि गांधी जी को अपने आप में से वो लोग एक समझ रहे थे कि यार ये अपने जैसा ही है ना? कहीं ना कहीं हम हमारी वाइब मैच होती है तो लोग ऐसे चलने लगे। साथ में कितने लोग चल रहे हैं, बूढ़े जवान सब। कितने लोगों के साथ किया था? 78। 60 साल के गांधी जी 78 लोगों के साथ अपने साबरमती आश्रम से निकल गए। 241 किलोमीटर मील चले। ऐसे ऐसे चले थे। यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है? साबरमती आश्रम। उसके बाद में से घूमते घूमते, ये सारे याद नहीं करना है बस बता रहा हूँ। एंडिंग पॉइंट महाराष्ट्र में इस साइड पड़ रहा है कौन सा? दांडी। एंडिंग पॉइंट था। इस हिसाब से हमारी यात्रा चलेगी। लोग जुड़ते गए जुड़ते गए जुड़ते गए। ठीक। अंग्रेजों ने आगे क्या किया? जो नमक था वहां पर जाकर भाई नमक लेके आने वाले थे कि दांडी से हम नमक उठाएंगे सीधे ले आएंगे। बहुत सारे लोग ऐसे नमक पे टैक्स नहीं देंगे, सीधा नमक लेंगे। अंग्रेजों ने उस नमक को कीचड़ में मिला दिया और उसके साथ ये कर दिया। बहुत सारी वो नाटक किए। शुरुआत में तो गांधी जी के साथ सिर्फ 78 सहयोगी थे, दांडी मार्च के लिए निकले थे। परंतु दांडी पहुंचते पहुंचते बहुत सारे लोग, है ना, अनगिनत हजारों की संख्या में लोग आगे जुड़ते चले गए और यह संख्या लाखों में भी पहुंच गई थी।
अब एक आदमी चल रहा है जिसने चलना स्टार्ट किया, आप चल के देख लो रोड पर आपके पीछे कितने आते हैं। तो इसलिए आप ये नहीं कह सकते हो कि भाई वो नॉर्मल इंसान था, है ना? सही चीज़ है कि नहीं है? दांडी पहुंचकर गांधी जी द्वारा वहां नमक उठाकर इस नमक कर के कानून का विरोध किया गया और यह दांडी मार्च बहुत ज्यादा प्रभावशाली रहा था। इसके बाद सुभाष चंद्र बोस ने इनकी तुलना किससे कर दी? मुसोलिनी और नेपोलियन की यात्रा से, कि उन्होंने यात्रा की वैसे इन्होंने दांडी मार्च की यात्रा की और इसलिए आंदोलन है और यहीं से ही अपने निकला है। जितने भी अपने फिर सरकार के विरोध आंदोलन होते हैं उनसे इंस्पायर होकर लोग करते हैं कि हम चलेंगे, है ना, रोडों पर मार्च निकालेंगे। क्यों? अपने होता है, क्या होता है, एक बहुत बड़ा मैसेज जाता है। तो गांधी जी कैसे ही करके दांडी मार्च करके लाखों लोगों को जोड़ने में कामयाब रहे और बाद में वापस लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए गांधी जी के साथ आने को तैयार हो गए, क्योंकि 10 साल पहले जो किया था 1920 में, अब 1930 आ गया। 10 साल में गांधी जी का कोई भी बड़ा मूवमेंट नहीं है। वो स्वराज पार्टी अपने स्तर पर काम कर रही है, संविधान में कर रही है, लेकिन गांधी जी 10 साल बाद फिर से आते हैं और लोगों को एक बार फिर से जोड़ लेते हैं। मतलब चुंबक तत्व जो होता है ना गांधी जी में बहुत ज्यादा था। चुंबक तत्व क्या होता है? जिससे लोग अपने आप उसकी ओर खींच चले जाते हैं। जब वो बोलना स्टार्ट करता है लोग उसकी सुनते हैं, उसमें चुंबक तत्व होता है। गांधी जी में कितना रहा होगा कि सारे लोग विरोध में चले गए, उसके बाद भी उन्होंने वापस भीड़ की और दांडी मार्च एक तो नमक के विरोध में आए। ऐसा पॉइंट उठा देते जिससे हर कोई रिलेट करे। अब जैसे मान लो इसलिए कहते हैं कि कैदियों को छुड़ाना है, क्या हर कोई आता है क्या? 11 मांगों में से नमक ही क्यों? कि नमक के लिए क्यों? क्योंकि नमक हर किसी को चाहिए। एक तो साइंटिस्ट ने ये बोल दिया कि पानी से ज्यादा जो जरूरी है वो नमक है। क्यों वेणुगोपाल? है ना, नींद आई? हल्की सी, है ना? हाँ, ऐसे हाथ रखोगे ना तो होगा। जिस हिसाब से आप समझ के ऐसे सीधे हुए ना, उस हिसाब से हल्की हल्की आई। नहीं आई? मैं भी नहीं मानता था, है ना? लेकिन होता है लक्ष्मण, होता है ना, सबके साथ होता है। ठीक है। तो नमक इसलिए मैटर किया कि क्योंकि हर किसी को क्या चाहिए? नमक, और नमक से टैक्स में फ्री चाहिए तो लोग रिलेट कर पाएंगे। जब प्रॉब्लम रिलेट होगी तब लोग आएंगे। अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम होगी जिससे आपको लेना देना ही नहीं है, जैसे मान लो कोई ऐसा आंदोलन चल रहा है जिससे आपको कोई लेना देना है ही नहीं, है ना, जैसे अभी जैसे फौजी वाला चल रहा था, अपने कितने लोग आए थे गाँव से, पंचू वाले आ गए, कई थे, है ना, जिनके परिवार में कोई फौज में है या कोई उससे रिलेटेड है तो आ गए। अपने में से कितने गए थे? बहुत कम। कि हम रिलेट नहीं कर पा रहे तो क्यों जाए? लेकिन एक ऐसा मुद्दा हो जिससे हर कोई मान लो उससे प्रभावित हो रहा है तो कितने संख्या में लोग घरों से बाहर आ जाएंगे। इसलिए दांडी मार्च क्या रहा सक्सेस, और इसलिए गांधी जी ने किस कौन सा पॉइंट उठाया। तो सीखने वाली चीज है कैसे लोगों को इकट्ठा करते हैं। ठीक है, रिविजन करवा दूं क्या? क्या ज्यादा हो रहा है अब? बहुत ज्यादा कहाँ हो रहा है? कितने मिनट की क्लास हुई है? 52 मिनट है। इसलिए मैंने इन क्लासों को 1.5 घंटे की नहीं किया, क्योंकि इसमें क्या है, जाएंगे सरर सरर, है ना? देखो, लेकिन आपको लगेगा कि आपको याद नहीं हुए हैं, लेकिन आपको याद हो गए हैं। याद है? याद है? इंग्लैंड गए, आए, अफ्रीका गए, क्या स्थापना की? नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की, याद है? 1903। कौन सा? इंडियन ओपिनियन, है ना? और फिनिक्स आश्रम की स्थापना कब की थी? फिर 1906 सत्याग्रह वेरी फर्स्ट टाइम, कौन सा? परवाना कानून के खिलाफ। फिर 1908 वेरी फर्स्ट टाइम जेल गए। फिर छोटी मोटी घटनाएं होती गई। 1913 अलग से लिख लेना मलाई, ग्रेट मार्च निकाला। 1915 किधर आ गए? कब आए थे? 9 जनवरी 1915 भारत आए। गोपाल कृष्ण गोखले के कहने पर घूमे तो कुछ ही नहीं किया, फिर सीधे कब किया? 1917। सबसे पहले कौन सा आंदोलन? चंपा, चंपारण आंदोलन। कौन सा? है ना, तीन गठिया प्रणाली के विरुद्ध। फिर 1918 कौन सी मिल? अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन और खेड़ा आंदोलन। फिर 1919 में खिलाफत आंदोलन स्टार्ट कर दिया। और साइड में 1919 में और क्या घटना हुई? एक तो खिलाफत, एक क्या हुआ? जलियांवाला बाग। इसी समय क्या आया था? रोलेक्ट, है ना? और जलियांवाला बाग में किसको? एक तो सत्य को, और एक किसको? सैफुद्दीन भी सेफ नहीं है, सत्य भी सेफ नहीं है, बताया था। तो ये सारी गोलियां और चलाई गई। खिलाफत आंदोलन के साथ ही 1920 में, किसमें? और महीना कौन सा था?
अगस्त आ गया और क्या करो, असहयोग। कौन सा आंदोलन चला गया? कब तक चला? 1900, लेकिन 5 फरवरी 1922 कौन सा? चोरी चोरा, है ना? कांड हो गया, किधर हुआ? गोरखपुर में। और पुलिस वालों को जिंदा जला दिया गया, गांधी जी ने वापस ले लिया। मना किया गया था लेकिन फिर भी ले लिया। सुभाष चंद्र बोस ने इसको क्या बोला? राष्ट्रीय संकट। फिर 1923 को कौन सी पार्टी आई? स्वराज पार्टी। किसने? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने। वो कंटिन्यू चला। फिर सीधे ही 1928 में क्या आ गया? साइमन कमीशन। साइमन कमीशन, वापस जाओ में लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी, उन्होंने जो डायलॉग बोले मैंने बता दिए। ये कंटिन्यू चला और इसमें बीच में लाहौर अधिवेशन हुआ, वो आप कल देखेंगे ना। लाहौर अधिवेशन कब हुआ? 1929। और हमने 26 जनवरी 1930 फाइनल किया था आज़ादी का, लेकिन हो नहीं पाया। तो गांधी जी ने क्या स्टार्ट कर दिया? आपने साविनय अवज्ञा आंदोलन क्या स्टार्ट कर दिया था? 1930 से लेकर 34, दो टुकड़ों में रहा था। 30 से लेकर 34 तक। तो एक तो रहा था 30 से 31, और फिर एक 34 बाद में जो 32 मान लो उसको, है ना? तो उससे लेकर 32 दो टुकड़ों में रहा था, बीच में इरविन से समझौता किया था। फिर अपने एक अपने अभी मार्च देखा, कौन सा? दांडी मार्च। दांडी मार्च कब? 12 आना पड़ेगा आपको, मार्च का महीना है तो मार्च ही होगा। और 1900 बोलो 30, और से लेकर 6 अप्रैल, एक महीना लगा लमसम। 1930 पहुंच गए। लाखों लोग जुड़े। किसके लिए था? नमक। सामने उस समय वॉइस रॉय कौन था? लॉर्ड इरविन था। तो क्या इसमें आपको ऐसी कोई चीज जो आपको बहुत ज्यादा लगे और याद नहीं हो? कोई चीज है ऐसी? मेरे हिसाब से तो कुछ नहीं है। सिंपल है ना, सारी गणित एकदम दिमाग में मेरे हिसाब से सेट हो गए होगा, याद हो गया होगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये सारा सिस्टम बस, और क्या ही है। ये सही तो सिस्टम है। हाँ, पढ़ेंगे। तुझे याद किया, तेरा नाम लिया।